आलोक जी, बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर आरोप है और एनसीआरबी के अगर आप रिकॉर्ड देखिए तो अत्याचार में, महिलाओं के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो देश भर में 5वां आता है। आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? जब इस तरह के महिला अपराधों की बात आती है, आपकी पुलिस सोती क्यों रह जाती है? देखिए, महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार काफी संवेदनशील है और काफी सजग है। आप उठाकर देखिए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हम सब छोटे थे, समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते थे, किसी बहन के साथ किसी दुराचारी ने कोई गलत काम किया है तो कांग्रेस सरकार बलात्कार के रेट फिक्स कर दिए थे। एक बार बलात्कार का मुआवजा, 2 बार बलात्कार का मुआवजा। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। देश में किसी स्टेट में भी ऐसा कोई बलात्कारी है, अगर वो पकड़ाता है तो उसको फांसी देने का कानून अगर किसी ने बनाया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक अपडेट मैं आपसे पूछ लेती हूं। उज्जैन में जो अभी हाल ही में केस हुआ, आपने भी देखा, क्या हालत उस बच्ची की हुई? अपडेट क्या है उसका? सर, मैं चाहती हूँ आपकी जनता को अपडेट पता चले। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी ऐसी घटना होती है, मुख्यमंत्री जी गए मिलने, देखिए उस बच्ची से मिलने गए, उसके घर गए, आज उनके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे लोगों पे बुलडोजर उनके घरों पे चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। समाज में ऐसे लोगों का स्थान ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, पर सरकार ने क्या किया? सरकार ने हर वो गुंडे बदमाश को बचाया जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं परिचित था या उनका रिश्तेदार था और वो रेप में लिप्त हो, चाहे कोई भी अत्याचार में लिप्त हो, उसको बचाया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप जब क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन इतना है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इन दरिंदों की हिम्मत कैसे होती है। हिम्मत इसलिए होती है कि वो समझता है कि मैं कुछ भी करूं, मैं उससे पार पा सकता हूं, क्योंकि मेरा काका, चाचा, मामा बीजेपी का नेता है। तो यही कारण था कि मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर महिला एट्रोसिटी में था। महिला एट्रोसिटी अकेला नहीं, दलित एट्रोसिटी की बात करें, हम आदिवासी एट्रोसिटी की बात करें, हमने अभी पीछे देखा, इनके एमएलए के खास आदमी ने जिस तरह से एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया। आप समझ सकती हिम्मत हो सकती किसी की? जहां लॉ एंड ऑर्डर हो वहां कोई हिम्मत हो सकती? साथ ही एक दलित के मुंह पे मलमला गया। और दलित और आदिवासियों का तो इतना बुरा हाल है कि वो भी एट्रोसिटी में हम नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश में। दलित और आदिवासी को तो पीटा जाता है, उनके जमीनों पे कब्जा किया जाता है, उनको गाड़ी में बांध कर घसीट के मारा जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। एक बच्ची अभी पास ही के होशंगाबाद जिला है मेरे ख्याल से, वहां इसलिए उसके भाई को मार दिया गया क्योंकि वो कंप्लेन कर रही थी कि मुझे एक गुंडा बीजेपी के नेता का रिश्तेदार छेड़ रहा है। और जब वो उस पर कार्रवाई हुई और तो उस पर दबाव डाला गया कि वो केस वापस ले, और जब केस वापस नहीं हुआ तो उस भाई को पीट पीट के मार दिया गया, उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। किस लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई तब महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए गए? 15 महीने में आपने कितने जो पुराने पेंडिंग केसेस थे उनके निपटारे करवाए? देखिए, 15 महीने में ये हुआ, उसका भी मैं इनसे जवाब लेती हूँ। 15 महीने में ये हुआ कि सरकार जब थी तो महिला आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का गठन हुआ, ठीक है, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो 10 से 13 हजार करीब केसेस पेंडिंग थे महिला आयोग में, और उस पे इनकी सरकार ने आते ही साथ महिला आयोग में ताले डाल दिए। अब इनसे पूछिए कि जब कोर्ट ने हमें स्टेटस को दे दिया था कि महिला आयोग काम कर सकता है, क्यों पिछले 3.5 साल इन्होंने महिला आयोग पे ताले डाल के रखे? क्यों महिलाओं को वंचित रखा? जो न्याय वो ले सकती थी, वहां जो न्याय मिल सकता था उसको महिला आयोग से, उससे क्यों वंचित इनने रखा? ये प्रश्न मैं आलोक भाई से पूछ रही हूं कि अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से पूछ के बताएं कि महिला आयोग पे क्यों मध्य प्रदेश में ताले डले हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।